बीए द्वितीय वर्ष में अपना प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला अध्याय चल रहा है। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताया गया कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है विश्व का जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट लोकतंत्र है, और वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभी संस्थाएं, सभी उपकरण अच्छी तरह से सफल हो रहे हैं। जहां अन्य देशों की हम बात करें, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष को अपनाया गया है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन वहां सफल नहीं हो पाए। वहां स्विट्जरलैंड में क्या है कि वो सफल रहे, और इसी कारण स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। तो उस पर चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है और किसी देश में हमें दिखाई नहीं देता है। इसकी सफलता के कारण जानने हैं। प्रश्न आएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण बताएं और इसकी सफलता के कारण बताएं कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल रहा है। जहां अन्य देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, आज स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र बखूबी देखने को मिलता है, अच्छी तरह से चल रहा है। जिसके पीछे मुख्य कारण हमें जानने हैं कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से और देशों में तो ये सफल नहीं हुआ और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल रहा है। तो उन्हीं कारणों पर आज चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं। कारणों में पहला कारण बनता है भौगोलिक स्थिति। स्विट्जरलैंड की जो संरचना है, भौगोलिक स्थिति है, इस तरीका की है जैसे कि यूरोप और अन्य देशों की रही है। यूरोप और अन्य देशों की स्थिति से मतलब यह है कि यह बहुत कुछ एक तरीका से क्या है कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है और छोटा देश है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा देश है और यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है। करीब 1 करोड़ की जनसंख्या वाला यह स्विट्जरलैंड देश यूं मान करके चलो कि विश्व में लोकतंत्र को सफल बनाने में सफल रहा है। तो इसकी भौगोलिक संरचना ऐसी है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा है। भौगोलिक स्थिति है कि ये चारों ओर से एक प्रकार से यो मानो सुरक्षित है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है एक तरीका से, और ये आर्थिक संसाधनों से भी भरपूर रहा है। तो ये इसका पहला कारण बनता है कि हाँ, जनसंख्या कम है और सुरक्षित देश है, शांत इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी अछूता है। लंबे समय तक तो स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अछूता ही रहा, तो ये भी एक कारण बना, इसकी सफलता का कारण बना। तो दूसरा कारण और देखते हैं, वह है नागरिकों का उच्च चरित्र। तो स्विट्जरलैंड में जो नागरिक हैं उसमें द्वेष, घृणा, बैर भाव के भाव नहीं है। हालांकि स्विट्जरलैंड में ऐसा भी नहीं है कि एक ही जाति धर्म के लोग हों, ऐसा तो नहीं है। पंथनिरपेक्ष देश है, वो विविध भाषाभाषी देश है, विविध जाति के लोग वहां रह रहे हैं। फिर भी वहां मुख्य बात यह है कि नागरिकों का जो चरित्र है उज्जवल है, उच्च चरित्र के नागरिक हैं, उच्च चरित्र, ईमानदार, देशभक्ति की भावना वहां कूट कूट कर भरी हुई है, नैतिकता की भावना है, ईमानदारी की भावना है, और शांति की विचारधारा वाले लोग हैं। उग्र विचार वाले नहीं है, उग्रवादी विचारों के नहीं है, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की बात को महत्व भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हो। स्वार्थ की राजनीति नहीं है जैसे कि अपने अमेरिका, लैटिन अमेरिका में, भारत में ऐसा नहीं है। स्वार्थ की राजनीति नहीं है, नागरिकों का बड़ा चरित्र है, उच्च चरित्र है वहां पर। तो ये नागरिकों का चरित्र देश को आगे बढ़ाता है। आपको भी पता है, अच्छे नागरिक होना, चरित्रवान होना, ईमानदार होना, स्वच्छ छवि के होना, भ्रष्टाचार रहित शासन होना, ये सब वहां देखने को मिलता है। तो स्विट्जरलैंड में नागरिकों का जो चरित्र है अच्छा रहा है, शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, महत्व देते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, सहयोग करते हैं व्यवस्था में, लोगों में, समाज में, सब में अपना योगदान देते हैं। तो ये कारण हो गया कि नागरिकों का चरित्र कैसा है, उच्च चरित्र है, और ये उसका सफलता का कारण बनता है। अगला कारण बनता है आर्थिक असमानताओं का अभाव। स्विट्जरलैंड में क्या है कि आर्थिक भिन्नता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा भिन्नता हो। अमीरी गरीबी का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, मध्यम आर्थिक असमानता है। ये मान करके चले कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आर्थिक विषमता नहीं है,
लोगों को अपनी जीविका चलाने का पूरा अधिकार है और इस तरीका की विषमता नहीं है कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा अमीरी हो और एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी हो, ऐसा नहीं है। वहाँ मध्यम वर्गीय परिवार रहे हैं, आर्थिक समानता, लगभग आर्थिक समानता देखने को मिलती है और ये लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वो किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना में लिप्त नहीं है। तो यहाँ आर्थिक असमानता का अभाव है, आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक लगभग समानता बनी हुई है, तो विषमता नहीं है। कहने का मतलब ये है वहाँ ऐसी भूखमरी, वहाँ इस तरीका की गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या नहीं है, आर्थिक समानता है, लोग समृद्ध हैं, देश समृद्ध है। यानी ये एक तरीका से यूँ कहें कि जो स्विट्जरलैंड देश है वो एक धनी देश है। कैसा देश है? धनी देश है। आपने नाम भी सुना होगा स्विस बैंक, यानी भारत के जो पैसे वाले लोग हैं वो स्विट्जरलैंड में जाकर के अपना पैसा जमा कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आर्थिक असमानता नहीं है, समानता है लगभग, और लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, देश आत्मनिर्भर है। कैसा है? आत्मनिर्भर है। ये भी एक सफलता का कारण। आगे है उग्र दलबंदी का अभाव। वहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, बहुल कार्यपालिका है, आपको पता है बहुल कार्यपालिका है, बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वहाँ क्या नहीं है? उग्र दलबंदी नहीं है। जैसा कि अपने यहाँ है उग्र दलबंदी है, यहाँ व्यक्ति पूजा है, ऐसी व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। भारत देश में हमने देखा कि यहाँ दलबंदी होती है, एक दल दूसरे दल पर दोषारोपण करता है। यहाँ इस तरीका की राजनीति नहीं देखने को मिलती है, यहाँ दूषित राजनीति नहीं है। यहाँ व्यक्ति क्या है? निस्वार्थ भाव से राजनीति से जुड़ते हैं और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करते हैं। तो भ्रष्टाचार नहीं है यहाँ, कहने का मतलब ये है। उग्र दलबंदी नहीं है, उग्रवादी विचारधारा नहीं है, सामंजस्य और सहयोग की बातें यहाँ पर। तो सभी दल जो क्या है कि सहयोग की प्रवृत्ति अपनाते हैं, समन्वय की राजनीति अपनाते हैं। बहुल कार्यपालिका होने की वजह से यहाँ उग्र दलबंदी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि कार्यपालिका में एक व्यक्ति नहीं रहता है, एक वर्ष के लिए व्यक्ति क्या है? कार्यपालिका प्रमुख बनता है। तो उग्र दलबंदी नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। आगे है राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम की भावना भी यहाँ बहुत अच्छी है। राष्ट्र की एकता की भावना है लोगों में, देश के लिए मर मिटने की भावना है लोगों में, और देश प्रेम प्रबल है। वहाँ पर देश प्रेम प्रबल है, देश के लिए वो क्या है कि सब कुछ त्याग करने की भावना रखते हैं। ये नहीं कि अपनी स्वयं की जेबें भरना और स्वार्थ की राजनीति करना, लोगों को क्या है गुमराह करना, उग्र दलबंदी करना, लोगों में क्या है कि तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा करना, ये भी नहीं है वहाँ पर। तो क्या है? राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्र पहले है, व्यक्ति बाद में है। कहने का मतलब ये हुआ राष्ट्रीय एकता की भावना व्यक्ति में कूट कूट कर भरी हुई है। शांति प्रिय देश रहा है एक तरीका से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी ये तटस्थ रहा है स्विट्जरलैंड। तो ये सफलता के कुछ कारण हैं, और भी कारण हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ये बिल्कुल अलग थलग रहा। जहाँ और देश एशिया के, अफ्रीका के, यूरोप महाद्वीप के अन्य बाकी देश जब क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और पहले विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उलझे रहे, शीत युद्ध की राजनीति में उलझे रहे, ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिला। ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से, अंतर्राष्ट्रीय दावपेचों से बिल्कुल तटस्थ रहा, और यही कारण रहा कि इस देश ने अपना आर्थिक विकास किया। यानी और चीज़ों पर अपना ध्यान हटा करके सिर्फ देश के विकास की बात यहाँ देखने को मिली। यहाँ लोगों ने क्या है, उग्रवादी विचारधारा को नहीं अपनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से तटस्थ रहा है, और इसी का प्रतिफल रहा है कि ये देश ज्यादा तरक्की कर पाया, क्योंकि दूसरे देशों की राजनीति से यदि ये लगाव रखता, दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप करता, तो ये इतना विकास नहीं कर पाता। तो यहाँ कारण ये भी रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इसने अपने आप को अलग थलग बनाए रखा, तटस्थ बनाए रखा। तो ये भी एक कारण है। और है स्वतंत्र प्रेस। लोकतंत्र के लिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस होना बहुत जरूरी है। प्रेस पर पाबंदी नहीं है, यहाँ पर अनुचित पाबंदी नहीं है, यहाँ पर प्रेस पर स्वतंत्र प्रेस है, स्वतंत्र प्रकार से विचार व्यक्त किए जाते हैं, किसी प्रकार की वहाँ दलबंदी नहीं है, स्वतंत्र है प्रेस, किसी सरकार के नियंत्रण में, कब्जे में नहीं है। प्रेस यानी जो मीडिया है पूरी तरह स्वतंत्र है,
किसी के दबाव में नहीं है, स्वतंत्र समाचार छापने की वहाँ एजेंसी रही है और किसी प्रकार का दबाव जनता पर या स्वतंत्र जनता पर या प्रेस पर नहीं है। तो स्वतंत्र प्रेस है। आगे है शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार है और शिक्षा का व्यापक स्तर भी रहा है। तो स्विट्जरलैंड में 100% साक्षरता है और साथ ही साथ वहाँ शिक्षा निःशुल्क भी है, अनिवार्य भी है। निःशुल्क शिक्षा है, देखो बड़ी बात है, अपने भारत देश में जहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 2010 में हुई, वहाँ स्विट्जरलैंड में पहले से ही निःशुल्क शिक्षा चली आ रही है। निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है। तो ये भी एक कारण है कि शिक्षा का वहाँ व्यापक प्रचार प्रसार है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, लोग साक्षर हैं, राजनीति के बारे में एक तरीका से अच्छे दृष्टिकोण रखते हैं, तुच्छ विचार नहीं रखते हैं। तो शिक्षा का स्तर अच्छा है, वहाँ पर लोगों में जागरूकता है, ये भी एक कारण है। एक कारण और भी बनता है वहाँ पर, वह है स्थानीय शासन की श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो लोकतंत्र के लिए, सफल संचालन के लिए आपको जरूरी है स्थानीय शासन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो पहली सीढ़ी है जहाँ से क्या है कि जनता राजनीति से जुड़ती है, वो शासन व्यवस्था श्रेष्ठ है। वहाँ पर स्थानीय शासन, लोकल जो शासन होता है, लोकल गवर्नमेंट होती है, वहाँ शासन की श्रेष्ठ व्यवस्था देखने को मिलती है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए पहली पाठशाला स्थानीय शासन होता है। एक तरीका से लोकतंत्र के लिए पहली पाठशाला होती है स्थानीय शासन। तो ये स्थानीय शासन भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, जनता को इसमें भाग लेने का अवसर अच्छा मिलता है। तो ये सब बातें स्पष्ट कर रही हैं कि स्विट्जरलैंड में वास्तव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल रहा है, जिसके पीछे बहुत से कारण रहे, हमने देखे। एक इसमें हॉब्सन के विचार आते हैं कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में आर्थिक विषमता नहीं है, आर्थिक समानता है। एक तरफ बहुत ज्यादा अमीरी हो, शुरू में बताया था, एक तरफ बहुत ज्यादा अमीरी हो, एक तरफ बहुत ज्यादा गरीबी हो। तो वहाँ क्या होता है कि अमीर व्यक्ति जो है कि वो शासन चलाते हैं, गरीबों के वोट खरीद लेते हैं, और एक प्रकार से क्या है कि वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। धनवानों का शासन हो जाता है, निर्धनों का शासन नहीं होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ अमीरी गरीबी का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, आर्थिक लगभग समानता बनी हुई है। तो ये मुख्य बातें हमने यहाँ देखी जो लोकतंत्र की सफलता के लिए मार्गदर्शक रही हैं। इनको एक बार और भी विचार करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सफल बना रही हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। पहली वीडियो में हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन देखे, जन्म संग्रह की बात की हमने, इसके अलावा आरंभक की बात की थी, इसके अलावा प्रत्यावर्तन की बात की थी। तो ये कुछ साधन हमने देखे। आज हम देख रहे हैं कि वो साधन क्यों सफल हो रहे हैं या क्यों स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र सफल हो रहा है। तो इसके लिए भौगोलिक स्थिति अच्छी है, वहाँ पर छोटा देश है, कम जनसंख्या है और उपजाऊ जमीन है, एक तरीका से आर्थिक स्थिति सक्षम है, नागरिकों का चरित्र उज्जवल रहा है, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और चरित्र ईमानदार लोगों का देश रहा है, चरित्रवान देश रहा है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी है, साथ ही साथ लोग दलबंदी वहाँ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता वहाँ देखने को मिली, शिक्षा का अच्छा स्तर वहाँ देखने को मिलता है, आर्थिक विषमता नहीं है वहाँ पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जिनसे ये अपन को देखने को मिला कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से लोकतंत्र सफल रहा है और वहाँ लोकतंत्र का जो रूप है वो प्रत्यक्ष है। बाकी सब देशों में लोकतंत्र का रूप कैसा है, अप्रत्यक्ष है। तो आपने क्या जाना विद्यार्थियों कि लोकतंत्र तो रूपों में होता है, प्रत्यक्ष रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो रूप है वो ज्यादा सही है, लेकिन वो उन देशों में सफल नहीं है जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ एक तरीका से उग्र दलबंदी है, आर्थिक विषमता है, भुखमरी है। ऐसे देशों में वो सफल नहीं है। वो स्विट्जरलैंड जैसे देश में, छोटे देश में भौगोलिक संरचना अच्छी है वहाँ पर, ऐसे देश में तो सफल है, बाकी देश में सफल नहीं हो पा रहा है। वैसे और देशों ने प्रयास किए उसके उपकरण को, उसके माध्यमों को अपनाने का, लेकिन जहाँ और देशों में वो विफल हो गए, वहाँ स्विट्जरलैंड में वो लंबे समय से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो इनसे लग रहा है कि स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शासन वाला देश रहा है। प्रश्न क्या आएगा, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर क्यों कहा जाता है। तो ये सब कारण हमने जाने कि इसलिए हम स्विट्जरलैंड को एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर मानते हैं। तो अगली वीडियो में आगे की बात होगी।